यस दोस्तों, तो समझ में आ रहा है ये नया पॉइंट। अब इसकी मैं इंटरोगेटिव वाक्य रचना आपको समझाता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ हैड टू हाउ शुड वी कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन। ओके, जैसे मुझे ऐसा कहना है, त्या आचार्याला किंवा स्वयंपाक्याला ऐन वेळेवर 500च्या जागी 1000 व्यक्तींचा स्वयंपाक करावा लागला का? इन हिंदी, क्या उस खाना बनाने वाले को या उस आचार्य को ऐन वक्त पर या समय पर 500 के जगह 1000 व्यक्तियों का खाना पकाना पड़ा? देखो, अब ये सवाल है और इसमें मैंने उसकी पास्ट टेंस की हेल्पलेसनेस भी बताई। तो ये सेंटेंस कैसे करेंगे आप बता सकता है कोई? यस, शुरू में हैड, द और दैट, आचारी, स्वयंपाकी, यस बरोबर है। कुक, आजकल शेफ ये शब्द भी वी आर यूजिंग, शेफ, हाँ यस। हैड, दैट कुक और शेफ, उसके बाद टू, और कुक बोले तो खाना पकाना भी होता है। कुक इट मीन्स प्रिपेयर द फूड एंड कुक मीन्स दैट पर्सन हु प्रिपेयर्स। जेवण बनविने, खाना पकाना, उसे भी हम कुक बोलते हैं, और जो बनाता है उसे भी हम कुक बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नाउन एंड दिस इज कॉल्ड वर्ब। ओके, शेफ एक शब्द लिया मैंने, हैड दैट कुक और शेफ टू कुक। हाँ, बाकी का सेंटेंस, द फूड ऑफ, चाहे तो आप डिनर लंच ऐसा पर्टिकुलर भी ले सकते हो। द फूड ऑफ कितने लोगों का? 1000। द फूड ऑफ 1000 पर्सन्स। हाँ, उसके बाद क्या बोला था मैंने? 500 की जगह, 500 की जगह, इंस्टेड ऑफ 500। अब मैं फिर पर्सन्स नहीं लिखता, यू अंडरस्टैंड? ओके, हैड दैट कुक और शेफ टू कुक द फूड ऑफ 1000 पर्सन्स इंस्टेड ऑफ 500। बाकी का समय जो भी बचता है वो हम लेंगे ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। देखो, हैड दैट कुक और शेफ टू कुक द फूड ऑफ 1000 पर्सन्स इंस्टेड ऑफ 500 ऑन द स्पॉट। तो इससे क्या हुआ कि वी इंडिकेटेड पास्ट हेल्पलेसनेस ऑफ दिस पर्सन, बट इन विच फॉर्म? इन इंटरोगेटिव, प्रश्नार्थक वाक्य रचना है। प्रश्न आहे तो पे योर अटेंशन हियर, क्वेश्चन मार्क, आई हैव गिवन क्वेश्चन मार्क। तो हेडिंग क्या हो रही है इसकी? ये हो गई है हैड टू की रचना, और प्रकार कौन सा हुआ? इंटरोगेटिव। अब आप इसका रूल मुझे बताएंगे कि इसका रूल कैसे करते आप? यस, कैसे बनेगा रूल बताओ। शुरू में क्या लिया? हैड, ओके। उसके बाद ये क्या है? सब्जेक्ट, फिर टू, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बाकी ऑब्जेक्ट, जो कुछ बचता है लिख के क्वेश्चन मार्क देना मत भूलो, बराबर है? और मैंने पहले बोला यहाँ पे हैड, देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, सो विथ ऑल सब्जेक्ट्स यू शुड यूज हैड। अब एक थोड़ा सा आसान सेंटेंस, क्या तुम्हें वहां से जोर से भागना पड़ा था? तुम्हाला तेथून जोरात पळावे लागले होते का? बना, हैड यू टू रन फास्ट फ्रॉम देयर, had you to run fast from there means from that place. Okay, next, त्याला गाडी पकडण्यासाठी किंवा ट्रेन पकडण्यासाठी घाई गडबड करावी लागली का? क्या उसे गाड़ी पकड़ने के लिए, मतलब रेलगाड़ी पकड़ने के लिए जल्दबाजी करनी पड़ी? हिंदी में अपन क्या शुरू में लेते इसलिए, और मराठी में
अंत में लेते हैं का. ओके, यस, त्याला गाडी पकडण्यासाठी घाई गडबड करावी लागली का? क्या उसे रेलगाड़ी पकड़ने के लिए जल्दबाजी करनी पड़ी? यस. हैड सब्जेक्ट ही, हैड ही टू मेक हरी. मेक हरी, समटाइम्स हरी इज ऑल्सो यूज्ड. ये मेक हरी ये तो मैं लेता हूं, बट दिस इज ऑल्सो वर्ब माय फ्रेंड. अब आप मेक नहीं लेंगे तो भी चलता है सेंटेंस. कैसे बनेगा ये सेंटेंस? हैड ही टू हरी, डायरेक्टली यू कैन यूज हरी. हैड ही टू हरी, बाकी का सेंटेंस टू कैच द ट्रेन. और अगर मेक हरी लेना है तो हैड ही टू मेक हरी टू कैच द ट्रेन. दोनों ध्यान में रखो, यहां पे ये वर्ब बन जाता है और यहां पे डायरेक्टली हरी वर्ब, कंपाउंड वर्ब बन जाता है वो, तो ध्यान रखो. नए नए कुछ बदलाव होते हैं. पुराने जमाने में अपन मेक हरी ऐसा ही लेते थे, बट नाउ हरी इज ऑल्सो यूज्ड एज अ वर्ब. जल्दबाजी करना, एक्ट फास्ट, मूव फास्ट, स्विफ्टली, लाइक दिस मीन्स हरी. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. क्या सीमा को उस शब्द का और वाक्य का अर्थ बताना पड़ा? सीमाला त्या शब्दाचा आणि वाक्याचा अर्थ स्पष्ट करावा लागला का? अर्थ. हाँ, अब आप बोलेंगे सर एक्सप्लेन. एक्सप्लेन ऑलरेडी वी यूज्ड, नो डाउट, यूज कर सकते आप एक्सप्लेन भी. एक नया शब्द मुझे देना है एक्सप्लेन को, इंटरप्रीट. इंटरप्रीट, इंटरप्रीट मीन्स एक्सप्लेन. एक्सप्लेन, यस. कैसे करेंगे आप? हैड सीमा टू, एक तो एक्सप्लेन लो, नहीं तो ये लो, ये नया है, इंटरप्रीट दैट वर्ड एंड सेंटेंस. हैड सीमा टू इंटरप्रीट, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रीट that word and sentence. Explain, already you know it. Okay, yes. Next sentence. विद्यार्थ्यांना वर्गामध्ये म्हणजे एक्झाम हॉलमध्ये, परीक्षा कक्षामध्ये वेळेवर पोहोचावे लागले का? क्या छात्रों को परीक्षा के कक्षा में समय पर पहुंचना पड़ा? यस. अब इसमें नया शब्द नहीं, आपको आएगा. हैड द स्टूडेंट्स टू रीच ऑन टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल. रीच. हैड द स्टूडेंट्स टू रीच ऑन टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल. काही जण फॉर एक्झामिनेशन असं पण घेतात. ओके, had the students to reach on time. ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है. ओके, फॉर एग्जामिनेशन, वो अगर आरपीएस में आप आगे पीछे किया तो भी कोई टेंशन नहीं. ओके, एक सेंटेंस आप मुझे करके बताएंगे. लोकांना उन्हाळ्यात खूप पाणी प्यावे लागले का? ड्रिंक. कंज्यूम वी कैन यूज, नो डाउट, ड्रिंक ये शब्द तो आपको आना है. ड्रिंक. और अगर नया है तो ये लो, कंज्यूम. क्या लोगों को धूप काल में बहुत पानी पीना पड़ा? ऐसा, तो ड्रिंक लो. कंज्यूम आई विल यूज इन अनदर एग्जाम्पल. ओके, लोकांना उन्हाळ्यात पानी खूप प्यावे लागले का? क्या लोगों को धूप काल में बहुत पानी पीना पड़ा? तो हियर आई फिनिश्ड इंटरोगेटिव. तो एक अच्छा सेंस वी कैन इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ हैड टू, और कंस्ट्रक्शन है इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन. ओके, तो ये तीसरी वाक्य रचना है. देखते देखते वीडियोस की वाक्य रचनाएं बढ़ती जाती है. ओके, तो प्लीज रिसाइट दिस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन and try to use it. Okay my friends, I will stop here. Thank you.